जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक साथ पड़ रही है। बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि अष्टमी नवमी एक साथ क्यों पड़ रही है, कन्या पूजन आखिर कब करें, नवमी कब मनाएं, अष्टमी कब मनाएं। बहुत सारा कंफ्यूजन आप सबके मन में है, मैं इस चीज को जानता हूं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन की प्रत्येक भ्रांति को दूर करने का प्रयास करूंगा। इस बार हुआ क्या कि नवरात्र प्रारंभ हुआ 3 अक्टूबर से, और जो तीसरा नवरात्र रहा वो बढ़ गया। तीसरा नवरात्र जो है, क्योंकि गणनाएं क्या होती हैं, चंद्रमा की गति के अनुसार इसकी तिथियों की गणनाएं होती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा परिवर्तित होते जाते हैं, उनकी कलाएं परिवर्तित होती जाती हैं, उस प्रकार कई बार तिथियां घट जाती हैं और कई बार तिथियां बढ़ जाती हैं। बट शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है कि यदि नवरात्र बढ़े तो शुभ है, अगर श्राद्ध बढ़े तो अशुभ है। तो यदि नवरात्र बढ़ा है, मैं जानता हूं एक दिन भूखा एक्स्ट्रा रहना पड़ता है तो पीड़ा थोड़ी होती है, लेकिन नवरात्र का बढ़ना निश्चित रूप से शुभ है। अब क्यों ये सारा कंफ्यूजन हो रहा है? जैसा कि 10 तारीख को जो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, 10 तारीख को अष्टमी तिथि को प्रारंभ होना है 12:32 पर, और अगले दिन अष्टमी तिथि जो 11 तारीख को रहेगी, 11 तारीख को 12:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी 10 तारीख को अष्टमी प्रारंभ हो रही है, 11 तारीख को 12:07 तक रहेगी। अब जो अष्टमी का कन्या पूजन इत्यादि करना है, वो हमको कब करना है? वो हमको 11 तारीख को ही करना है। उसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। उसको हमें 11 तारीख को ही करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट या कोई किसी प्रकार के कंफ्यूजन को लेकर के कोई विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन फिर कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन है नवमी को लेकर के कि आखिर नवमी का व्रत कब किया जाए, नवमी का पूजन कब किया जाए, नवमी एक्चुअल में मनाई कब जाए। देखो, शास्त्र ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा है कि महानवमी तु बलिदान व्यक्तिरिक्त विषये पूजा उपासनो यादि अष्टमी विदा गृह नवमी प्रयुक्त महाबलिदानी तु दसवीं विदा। अब नवमी तिथि में जो लोग नवमी का व्रत करना चाहते हैं, उनको अष्टमी विदा नवमी को ग्रहण करना चाहिए। यानी जिस दिन अष्टमी में नवमी आ रही हो, तो 11 तारीख को अष्टमी में नवमी आ रही है, तो यदि आप नवमी का व्रत करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं, तो अष्टमी और नवमी दोनों का जो व्रत है वो 11 तारीख को ही किया जाएगा। अब मान लिया जाए कि नवमी में कोई रात्रि में विशेष आप पूजा करते हैं, तो 11 तारीख को, 11 तारीख रात्रि में नवमी है तो 11 तारीख को ही किया जाएगा। लेकिन जो नवमी का कंजक इत्यादि खिलाते हैं, कन्याओं को हम भोजन कराते हैं ना नवमी में, तो नवमी में जो कन्याओं को भोजन इत्यादि कराने का नियम है, कंजक पूजन जो नियम है, वो आपको 12 तारीख को ही करना है। तो मैं दोबारा आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। अष्टमी का व्रत और नवमी का, अष्टमी का व्रत भी 11 तारीख को होगा, नवमी का व्रत भी 11 तारीख को होगा। अष्टमी का जो कन्या पूजन है वो 11 तारीख को करना है, नवमी का कन्या पूजन 12 तारीख को करना है। नवमी से रिलेटेड कोई रात्रि में यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उसको 11 तारीख को करना है। लेकिन अगर कोई नवमी से रिलेटेड दिन का यज्ञ इत्यादि करते हैं, बलिदान इत्यादि का नियम है नवमी में, तो उसके लिए आपको 12 तारीख को करना है। अब कंफ्यूजन उठती भाई दशहरा किस दिन है, तो आपको क्लियर कर दूं कि दशहरा क्योंकि नवमी तिथि 12 तारीख को 10:58 तक रहेगी, 59 मिनट तक करीब रहेगी, तो 11 बजे के बाद विजयादशमी का जो पूजन आप करते हैं वो आपको करना